नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस का ये जो एपिसोड था ना, काफ़ी हैपनिंग था और पता नहीं क्यों मैं काफ़ी महीनों से इस एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जो हरकतें सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद अपने सीज़न में की, वो कैसे उन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट जाकर लोगों को प्रवचन देता है, ज्ञान देता है। हमने एक दो दिन पहले ही वो ज्वेल थीफ वाली टास्क में देखा था, जहाँ वो एजाज खान के सामने कैसे चिल्ला रहा था, जबकि एजाज खान तो सीनियर है इंडस्ट्री में, लेकिन हाँ ये कंटेस्टेंट है अंदर, तो कैसे ज्ञान बांट रहा था कि यहाँ कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, डिस्ट्रैक्ट करो बातों से, लोगों का माइंड डाइवर्ट करो। जो चीज़ें नहीं लिखी होती हैं वो भी शुक्ला अपने मन से ऐड कर देता है। और आज आपने इस एपिसोड में देखा वो जो सिट आइलैंड जो टास्क चल रही थी, वहाँ पर एक तरफ तो ये जंगली बिल्लियाँ उत्पात मचा रही थी, कूदम कादी चल रही थी, चिपकम चिप्पी चल रही थी। इन बिटवीन आपने देखा शहजाद ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया निकी को, शुक्ला के गुर्दे छिल गए। वो शुक्ला जो पिछले सीजन तक एससी करके चाय फेंक रहा था, लोगों के बाप पर, फैमिली पर जाता था, आज सडनली महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट की बात कर रहा था। ऊंची आवाज़ में बात कर दी मतलब डिसरिस्पेक्ट। निकी तंबोली गाली दे उसको, वो चलता है। निकी तंबोली ने सिर्फ शहजाद नहीं बल्कि सारा के लिए भी माँ की गाली यूज़ की थी। तो आप देख लीजिए घनघोर यूटर्न, 360 डिग्री यूटर्न शुक्ला का। वो शुक्ला जो धक्का मुक्की करता, लोगों के बाप पर जाता, अभी 2 दिन पहले ही अपने रूल खुद बनाता, यहाँ पर शहजाद को चुप करा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं शुक्ला ने ये साबित कर दिया उसको पसंद नहीं है कि कोई उससे बेहतर कर दे। पिछले सीजन में हमने देखा ही था ना, आसिम अगर उससे अच्छा कर रहा तो वो आसिम को धक्का मुक्की करना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी ही बात को सही साबित करने की कोशिश, आज भी वो वही कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शहजाद को हिना का साथ मिल गया और शुक्ला की गुर्दे छिल गई ये देख करके। ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो खुद ऐसी करता हो, महिलाओं की इज्जत नहीं करता, वो शहजाद को ज्ञान दे रहा था। क्यों? क्योंकि शहजाद तो उसकी फेवरेट निकी, जिसे उसने शुक्ला ने विनर बनाया, जबकि टास्क तो ऑलमोस्ट वो उसने खुद ने कहा कि टास्क रद्द हो गई है, लेकिन उसने फिर भी निकी को विनर बनाया। और निकी देखा आपने कैसे आंसू बहा रही थी, ये वो। एंड टास्क के बाद तो निकी ने वहाँ कैमरे पे जाके बात भी की। तो बातें तो बहुत लोग करते हैं, बिग बॉस किस किस की बात दिखाता है ये देखना इंटरेस्टिंग होता है। उसने बिग बॉस ने निकी की बात कैमरे में जो की वो दिखाई, और एजाज ने भी अपनी बातें कही। एजाज ने शहजाद के साथ भी, जो उनकी ब्लॉसम नाम की एक डॉग थी, एजाज की बात का फ़लसफ़ा काफ़ी अच्छा था कि वो लोग जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जैसे उन्होंने अपनी उस डॉग के बारे में कहा कि उसको खाना खिला रहे थे तो वो बार बार काट रही थी, ऐसे लोग जो आपको बार बार काटें उन्हें इज्जत मत दो। तो आई थिंक एजाज धीरे धीरे समझ रहे हैं और उनको रियलाइज़ तो हो चुका है कि बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर रहना, मतलब जो मैंने डे 1 पे कहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छे बनोगे तो दुनिया टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेती है और काटती रहती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एजाज एक अलग ही टाइप का कैरेक्टर है, धीरे धीरे वो खुल रहा है और काफ़ी अच्छा जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवे, तो ये आइलैंड वाली टास्क चल रही थी, हमने कल देखा था टैटू वगैरह, और आज यहाँ पे बार भी खुला था और भयंकर तरीके से लिपटम चिपटम सब हो रहे हैं। पवित्र पुनिया तो मतलब रिकॉर्ड बना रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस हाउस के अंदर चांदनी बार खुल गया है। और शुक्ला एक बहुत मालदार पार्टी जो नोटों की गड्डियाँ उड़ा रहा है और आसपास लड़कियां चिपकम चिपकी कर रही। पवित्र पुनिया और निकी ने बहुत ज़्यादा चिपकम चिपकी की। रुबीना जो कि शादीशुदा है, उसके बाद भी एक स्पोर्टिंग तरीके से टास्क परफॉर्म करने की कोशिश की। एंड जैसा कि शुक्ला ने ऑलरेडी बोल ही दिया कि वो एक पैशन, वो आई कांटेक्ट या बाकी निकी और उनकी तरह छिछोरपंती नहीं की रुबीना ने, तो ऑब्वियसली रुबीना को उसने बाहर किया। एंड नेक्स्ट राउंड में तो आपने देखा ही, धक्कम धुक्की हो रही है, तूने मेरा गिरा है मैं तेरा गिराऊंगी, ये मतलब वाइल्ड कैट्स, जंगली बिल्लियाँ। एंड इन जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ी महाजंगली बिल्ली है पवित्र पुनिया। नाम पवित्र है, हरकतें बिल्कुल पवित्र नहीं है। वो रात में वो टास्क, नेक्स्ट डे राहुल वैद्य के साथ भी उसका पंगा, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिव नेचर दिखाने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पवित्र पुनिया फीमेल वर्जन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला लग रही है, जो खुद को डोमिनेटिव दिखाना चाहती है, राज करना चाहती है। वो चाहती है कि सब उसकी बात सुने। शुक्ला तो अपने सीज़न में चाहता ही था ना कि सब उसके इशारे पे चले, वही पवित्र पुनिया भी चाहती है। राहुल वैद्य के साथ वो पवित्र रिश्ता ऐसे ऐसे करके गाल पे पप्पी देके शुरू करने की कोशिश थी, और आज राहुल वैद्य से ही उसने एपिसोड के एंड में पंगा लिया। आपने तो देखा। मुझे राहुल वैद्य ऐसे खास पसंद नहीं है, लेकिन उसने पवित्र पुनिया को आईना बहुत अच्छे से दिखाया है कि तुम खाना बना रही, तुम्हारे खाने में हमने कमी नहीं निकाली और तुमने हमारे काम में कमी निकाली। और उसके बाद पवित्र पुनिया का फेक फेमिनिज्म, तू खाने पे कैसे गया बे, तू तो उसके काम पे गई, तो वो क्या खाने पे नहीं जा सकता? आफ्टरऑल दोनों ड्यूटीज़ है ना। तुम किसी को बोलो कि तूने काम ढंग से नहीं किया,
वो भी आधी अधूरी खबर सुनकर। निकी ने आधी अधूरी खबर दी और पवित्रा ने फोकट में पंगा लिया। कुछ नहीं था, फेक पंगा था, अटेंशन लेने का पंगा, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि राहुल वैद्य ने काफ़ी अच्छे से डील किया, काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। बिकॉज पवित्रा जैसी लड़कियाँ जो है ना वो सुनना डिजर्व करती हैं। और ये बिग बॉस के घर में ऐसा बहुत होगा, सोशल मीडिया पे फेक फेमिनिस्ट लोगों की बाढ़ आ जाएगी, जहाँ लड़की गाली दे तो चलता है, लेकिन लड़का ऊंची आवाज़ में बात भी कर दे तो हाय तो वह मचती है। और हमने इस एपिसोड में ये दोनों ही चीज़ें देखी। निकी गाली दे चलता है, बट अगर शहजाद ऊंची आवाज़ में बात कर दे तो शुक्ला के गुर्दे छिल जाते। वो शुक्ला जो अपने सीजन में देखा ही है ना आपने, न रूल फॉलो करना न कुछ, और ऐसी आज वो महिलाओं की रिस्पेक्ट की बात कर रहा था। चपड़ गंजू चूतिया नंदन आएंगे उसके फैन यहाँ पे, आएंगे उसके चुकलियंस यहाँ पे पप्पा को डिफेंड करने के लिए। आई डोंट नो, पेरोल पे रखा होगा, तभी जहाँ चुकला का नाम सुनते भौंकते चले आते हैं साले चुकलियंस। तो भैया निक्की जो थी वो नॉमिनेशन से बच गई इस बार, इम्यूनिटी वगैरह उन्हें मिल गई। हालांकि अभी तो ये पूरे वीक में टास्क वगैरह चलती रहेंगी। बाकी जो नेक्स्ट डे जब वो हुआ छोकरा जमा रहे गाना वगैरह, उसके बाद नॉर्मल खाने पीने की बातों पे पंगा, ड्यूटीज़ के ऊपर पंगा, ये सब तो चलता ही रहा। निशांत का, जान कुमार शानू का, राहुल वैद्य का, ये तमाम चीज़ें भी चलती रही। फिर एक फोकट का वो हिना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की किसी ने। भाई अभी तो एक वीक भी नहीं हुआ है, अभी से कैसे कह सकते हो कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन वीकेस्ट है। तो ये भी पपलूपंती चलती रही। एंड हाँ, जैस्मीन और रूबीना ने कुछ बात की जो कि बिग बॉस क्या है कि आजकल उसको लूज मोशन जल्दी लग रहा है, तो पेट में बात पच नहीं पाई, इधर सुना उधर सबको बैठा के उल्टी कर दी बिग बॉस ने। देखो ऐसा है कि ये तो हम भी जानते हो, मैंने कल कहा भी अपने रिव्यू में, वो अभिनव ने अपनी जो इम्यूनिटी थी वो कुर्बान नहीं की, जो कि अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसे पता था कि रूबीना कलर्स की फेस वो आगे पीछे अंदर आएगी ही। और कहीं ना कहीं अगर वो इम्यूनिटी वेस्ट कर देता तो टीम वाले भी कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट नहीं करते कि क्या फ़ायदा था इम्यूनिटी का। तो जो कल मैंने कहा वही आज हुआ, और आज रूबीना को अंदर भेज दिया है बिग बॉस ने, एक्सेप्टेड कंटेस्टेंट बना दिया। वो अंदर सो सकती है, अंदर बैठ सकती है, फर्नीचर वगैरह यूज़ कर सकती है और ख़ुद को प्रिपेयर कर सकती है वैसे पहाड़न। तो आई थिंक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट जैसे कि मैंने कल कहा था, शी इज़ द फेस ऑफ कलर। तो आज उन्होंने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, खुद को नॉमिनेट रहने दिया, बिकॉज शी नोज़ कि वो कहीं नहीं जाने वाली है। वो जाएगी भी तो जैसे लास्ट ईयर रश्मि और डेबोलिना वापस आ गए तो ये भी वापस आ जाएंगी, बिकॉज वो काफ़ी अच्छे दिनों के लिए आई हैं, काफ़ी हैवी अमाउंट लेकर के। तो कलर्स इतनी जल्दी जाने नहीं देगा। और जैस्मिन का ड्रामा तो आपने देखा, मेरी स्किन खराब हो रही है, ये वो वाह, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर तो ये सब होगा। अगर आपको इतनी स्किन की फिक्र थी और ये सब था तो आपको नहीं आना था। आपने खतरों के खिलाड़ी में तो कीड़े मकोड़े इन सब के बीच में परफॉर्म किए थे ना स्टंट, तो यहाँ पर क्रीम नहीं लगा रही तो क्या चलता है ना, पैसा तो खूब सारा मिल रहा है, बाहर जाके करवा लेना ट्रीटमेंट। एनीवे, तो रूबीना आ गई है अंदर, एंड इसके बाद तो एपिसोड में रबड़ की तरह खींचा गया है और कुछ खास इंटरेस्टिंग था नहीं, सिवाय पवित्रा और राहुल के पंगे के अलावा। और जहाँ तक ये पंगे का सवाल है, यहाँ मैं थोड़ा बहुत राहुल को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पवित्रा ने जानबूझकर पंगा क्रिएट किया। जब बाद में निकी ने उसको बोला भी कि जिस टॉयलेट में वो गई थी वो साफ था, वहाँ कोई टिश्यू पड़ा नहीं था। दैट मीन्स पवित्रा ने आधी अधूरी बात सुनकर, एक फेक न्यूज़ सुनकर के एक रायता फैलाया, स्टोरी बनाई, अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी एंड नथिंग एल्स। उसे सिर्फ फुटेज चाहिए, अटेंशन चाहिए। और कल रात मतलब वो रात वाली टास्क में इतना चिपकी शुक्ला से, इतना चिपकी, इसके बाद भी उसे इम्यूनिटी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं उसके गुर्दे छिले हुए थे रात से ही कि निक्की की साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। वो चक दे इंडिया में थी ना एक कैरेक्टर, कैप्टन, एक्स कैप्टन, जो शाहरुख खान को बोलती है कि भला उसमें ऐसा क्या जो मुझे नहीं है। तो यहाँ उसका ये फंडा था कि उसने इतने सेक्सी पोज दिए, इतना टचम टच्ची करी और शुक्ला ने निक्की को जिता दिया। तो शुक्ला और निक्की का भी अलग कुछ रिश्ता पक रहा है। और ये रिश्ता पकता हुआ दिक्कत बाहर जो एक और थी उनकी पिछले साल की कंबल इन दंगल वाली पार्टनर, बाहर उसके भी गुर्दे छिल रहे हैं। और क्या हुआ इस एपिसोड में, और आई थिंक वो निकी ने आज के एपिसोड में कुछ सामान का टंटा नहीं किया, तो सब कुछ बड़े एकदम नॉर्मल तरीके से हो गया। कल ज़बरदस्त पंगा देखने को मिलेगा जब रूबीना इन सीनियर्स को नियम का पाठ पढ़ाएगी। और वो जो एक हर बार जो सीज़न के स्टार्ट में टास्क होती है जो कि पूरा मोमेंटम सेट कर देती है पूरे सीज़न का, वो टॉर्चर वाली टास्क, वो भी कल देखने को मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ओवरऑल ये एपिसोड काफ़ी ठीक था, काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर कि पिछले सीज़न के सो कॉल्ड वर्ल्ड बेस्ट विनर की हिपोक्रेसी देखने को मिल गई।
खुद करे तो ओके, लेकिन कोई और कर दे, अबे ऐसा क्यों किया बे, हैं ऐसा क्यों किया बे, हैं? खुद ऐसी ऐसी करे, दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे कैसे, खुद रूल अपने हिसाब से बनाता है, तोड़ता है, लोगों को बोलता है कि लिखा नहीं था। कोई दूसरा कुछ करे तो लिखा नहीं है, खुद कुछ कर दे तो भैया यहाँ ये भी नहीं लिखा कि नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तुम करो तो चमत्कार, कोई और कर दे तो हाहाकार। ऐसे चुकला के दोगलेपन एक्सपोज हो रहे हैं और उसकी जो आर्मी है वो डिफेंड करने में लगी है। पवित्रा के बारे में कमेंट करके बताइएगा कि आपको लग नहीं है कि बहुत ज़्यादा टू मच कर रही है ये, बहुत ज़्यादा, ये निकी भी टू मच ही कर रही है। खुद गाली दे तो चलता है, हालांकि बाद में जाके सॉरी बोल दिया, लेकिन क्या आपको ये सही लग रहा है? आधी अधूरी बात उसने भी पवित्रा को बताई, तो अननेसेसरी ये पवित्रा निकी दोनों मिलकर ना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़बरदस्ती के पंगे करवा रही हैं, और पब्लिक की नज़र में लड़के बेचारे फोकड़ में फिर बदनाम लगेंगे। तो ये फेक फेमिनिस्ट टाइप के लोगों को लेके आ गया है बिग बॉस, तो ये फेक हरकतें करेंगे। अब इनके ऊपर तो या तो होस्ट या बिग बॉस ही कुछ बोल सकता है, और बिग बॉस ऐसे ही नहीं कुछ बोलेगा लेकिन जब दो कंटेस्टेंट आपस में बात करते हैं, यार ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, यार हम क्या ऐसे मरने के लिए थोड़ी आए, तो बिग बॉस तुरंत बोल देता है, और बिग बॉस अपने जाल में इनको फंसा देता है। बिग बॉस ये कंटेस्टेंट को आपको मौके दिए थे, आपके पति को मौका दिया था अंदर लाने का, आपको ये सब कुछ आपने किया है, हमने कुछ नहीं किया। मतलब बिग बॉस के हिसाब से क्या है कि घर में कत्लेआम भी होगा तो बिग बॉस इंटरफेयर नहीं करेगा। आफ्टर ऑल इट्स अ गेम, इट्स अ फॉर्मेट बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इंसान कैसे माहौल में कैसे बिहेव करता है ये बिग बॉस हमें दिखाता है। आप कैसे अपने लिए आर्ग्यूमेंट करते हो, कैसे अपने लिए स्टैंड लेते हो, ये सारी चीज़ें बिग बॉस हमें दिखाता है। तो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मैं इस शो को बहुत पसंद करता हूँ कि तमाम लोगों के सामने आप अपना स्टैंड कैसे रखते हो, आपको कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब हमें बिग बॉस अच्छे से दिखा देता है। बिग बॉस अपना पल्ला झाड़ लेता है कि भैया मैं तो कुछ नहीं हूँ, डिसाइड तुम लोग ही करते हो, और फिर बिग बॉस पर बिल फाड़ देते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें जो कि सीखनी चाहिए सबको, काफ़ी चीज़ें जो कि सीखनी चाहिए। तो इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन और बताएं इस एपिसोड के बारे में आपकी राय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कीजिए डीएस के रॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।